पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे हमारा ब्रह्मांड जीरो से शुरू हुआ, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही खड़ा है कि अगर फिजिक्स के नियमों ने यूनिवर्स बनाया तो उन नियमों को किसने बनाया? क्या ये सब अपने आप हुआ या कोई सुपर इंटेलिजेंट ताकत इसके पीछे है? क्या हम वाकई अपनी मर्जी से जी रहे हैं या हम किसी के बनाए हुए कंप्यूटर गेम का हिस्सा हैं? आज के एपिसोड में हम साइंस की उन थ्योरीज की बात करेंगे जो आपकी सोच बदल देंगी। दोस्तों एक पल के लिए सोचिए, अगर ग्रेविटी की ताकत सिर्फ 1% कम होती तो तारे कभी नहीं बनते। अगर एटम्स के बीच का फोर्स थोड़ा भी अलग होता तो पानी कभी नहीं बनता और लाइफ नामुमकिन होती। इसे साइंस में कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। ऐसा लगता है जैसे किसी ने रेडियो के ट्यूनर को बिल्कुल सही पॉइंट पर सेट कर दिया है। अब इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो ये एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है या फिर हम किसी बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। इसी इत्तेफाक को समझाने के लिए साइंटिस्ट्स एक थ्योरी देते हैं, द मल्टीवर्स। इसे ऐसे समझिए, अगर आप लॉटरी का सिर्फ एक टिकट खरीदें तो आपके जीतने के चांस लगभग 0 हैं, लेकिन अगर अरबों खरबों लोग लॉटरी टिकट खरीदें तो कोई ना कोई तो जीतेगा ही। मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। किसी में ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, किसी में समय पीछे चलता है। हम बस उस लकी ब्रह्मांड में हैं जहां सब कुछ लाइफ के लिए परफेक्ट सेट हो गया। यहाँ हमें किसी क्रिएटर की जरूरत नहीं पड़ती, बस प्रोबेबिलिटी का खेल है। लेकिन क्या होगा अगर कोई मल्टीवर्स ना हो? साल 2003 में निक बोस्ट्रम नाम के एक फिलोसोफर ने एक ऐसी बात कही जिसने एलन मस्क जैसे लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, द सिमुलेशन थ्योरी। आज से 40 साल पहले हमारे पास बहुत साधारण वीडियो गेम्स थे, आज हमारे पास VR और फोटो रियलिस्टिक गेम्स हैं। अगर हम ऐसे ही तरक्की करते रहे तो अगले कुछ हजार सालों में हम एक ऐसा कंप्यूटर सिमुलेशन बना लेंगे जिसमें रहने वाले किरदारों को लगेगा कि वो असली हैं। तो इसकी क्या गारंटी है कि हम पहले से ही किसी एडवांस्ड सभ्यता के कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है? अगर ऐसा है तो हमारे लिए गॉड वही प्रोग्रामर है जिसने ये कोड लिखा है। अब बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स की। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। एक कागज पर रेंगने वाले कीड़े के लिए सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही सच है। अगर आप उसके सामने अपनी उंगली रखें तो उसे सिर्फ एक अचानक से दिखने वाला धब्बा दिखेगा, उसे समझ नहीं आएगा कि उंगली कहां से आई। ठीक वैसे ही हो सकता है कि ब्रह्मांड में 10 या 11 डायमेंशंस हो और कोई ऐसी सभ्यता हो जो इन ऊंचे आयामों में रहती हो। हमारे लिए उनके चमत्कार जादू या भगवान जैसे लगेंगे, लेकिन उनके लिए वो सिर्फ साधारण फिजिक्स होगी। तो फाइनल सच क्या है? देखिए, साइंस अभी भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रही है, चाहे वो क्वांटम फ्लक्चुएशन हो, मल्टीवर्स हो या सिमुलेशन। एक बात साफ है, यूनिवर्स को समझने के लिए हमें पुराने अंधविश्वासों से निकलकर लॉजिक और डेटा पर भरोसा करना होगा। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी आखिरी किताब में लिखा था कि ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें किसी बाहरी ताकत की जरूरत नहीं। लेकिन दोस्तों, ये खोज अभी खत्म नहीं हुई है। आपको क्या लगता है, क्या हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम है या सिर्फ एक कॉस्मिक इत्तेफाक? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।